एंड नाउ जो बाकी के सेल ऑर्गेनल्स है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स, उसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस देख लिया है। हमारा थर्ड वाला सेल ऑर्गेनल है लाइसोसोम्स। क्या? लाइसोसोम्स, इन्हें बोलते हैं लाइसोसोम्स। और ये सेल ऑर्गेनल्स पर्टिकुलरली आई हैव परचेज्ड बिफोर 2 days, आई हैव परचेज्ड वन रेफरेंस बुक नवनीत ग्रुप का। Why I have purchased that book? Because in that book figures are given in a good say resolution and all, जो बुक में भी गिवन नहीं है। जैसे कि भाई ये गोल्गी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो वो सब फिगर अंदर गिवन है। ओके, सो व्हाट आई विल डू, अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल स्कैन दैट बुक एंड देन वी विल सी हियर। ओके, स्कैन कर लूंगा और फिर यहाँ पे हम वो पढ़ेंगे तो यू कैन सी द फिगर। वो तो फिर मैं गूगल करके भी इमेजेस निकाल सकता हूँ, बट वो प्रोसेस लेंदी हो जाएगी। यहाँ पे पूरा स्कैन के साथ, लिटरेचर के साथ ही तुम्हें देखने को मिलेगा। ओके, सो दैट वी विल डू। अभी जो बुक में गिवन है उसमें से हम समझते हैं। ओके, एनसीईआरटी में से। सो हम थर्ड हमारी सेल ऑर्गेनल समझने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? लाइसोसोम्स। ओके, जैसे हमने डिस्कस किया कि पहले का पार्ट तुम लोग नहीं पढ़े हो, पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पढ़े होंगे, उसका अगर यहाँ यूज आए तो शायद समझ में ना आए, तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, कोई टेंशन मत लेना कि ये नहीं पढ़ा है। तो ऑब्वियसली हमने सपोज 9th स्टैंडर्ड नहीं किया होगा तो 10th स्टैंडर्ड में कैसे समझ में आएगा? जस्ट लाइक दैट। ओके, तो पहले का समझ में ना आया हो तो बाद का ना आए। डायरेक्ट सीक्वेंस नहीं है, कुछ अलग ही है। जैसे कि 2 एपरेटस हमने समझे, मतलब 2 पर्टिकुलरली सेल ऑर्गेनल समझे, ये तीसरा सेल ऑर्गेनल है, तो उनके जैसा ही नहीं है। नहीं तो फिर उसका काम क्या है? उसका अलग काम होगा ना। ओके, तो वो हम देख रहे हैं। तो कुछ भी समझ में ना आए, अगर पहले का सब कुछ तुमने पढ़ा है या पता है और समझ में ना आए तो पूछ लेना। ओके, अदरवाइज जो ऑलरेडी डिस्कस ही नहीं हुआ है, तुम थे ही नहीं, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। ओके, इन दैट ऑल्सो यू कैन आस्क, बट डोंट टेक स्ट्रेस। चलो, तो हम सेल ऑर्गेनल्स, थर्ड सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं, लाइसोसोम्स, जिसका नाम क्या है? लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम क्या है? देखो, स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फील्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो देखो, हमने क्या देखा था, इसके पहले ही देखा था, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है सबकी मेम्ब्रेन है। जितने भी, देखो हमारा सेल है, सेल की मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन है। और जो ऐसे सेल है जिसमें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती, उसको कौन सा बोलते हैं? मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है। हाँ, और उसका करेक्ट, प्रोकैरियोटिक नाम की मैं बात कर रहा। हाँ, मतलब तुम दोनों का आंसर सही है, बट कहने का मीनिंग क्या है? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ओके, सो यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होता नहीं है। तो हम यहाँ पे और क्या देखने वाले हैं? हम अभी ये सेल ऑर्गेनल्स की बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं किसकी? यूकैरियोट्स की ही बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स की बात नहीं कर रहे। तो यूकैरियोट्स में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स है, उसमें से हम एक सेल ऑर्गेनल की बात कर रहे हैं, कौन सा? लाइसोसोम। अब हमने जैसे डिस्कस किया कि सेल की भी मेम्ब्रेन है, बाउंड्री है, न्यूक्लियस की भी बाउंड्री है, मेम्ब्रेन है। ओके, वैसे ही जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है सभी मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब सबकी बाउंड्री है। अगर नहीं होती तो एक का जूस और लिक्विड और एंजाइम्स दूसरे के सेल ऑर्गेनल्स में चला जाता, मिक्स हो जाता है। यस, ओके। और अगर मिक्स हो जाता तो क्या, ठीक है यार, मिक्स हो जाए, नहीं, फिर वो अच्छे से फंक्शन कर पाते नहीं। ओके, जैसे कि हमारा ब्लड है, हमारा ऑक्सीजन, हम जो एयर ब्रीथ करते हैं। ओके, अभी हम सपोज ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, काम कर रहा है, सेल में जा रहा है, फिर वहां से बाहर निकल रहा है CO2, वो CO2 वापस सब इकट्ठा हो रहा है और बाहर। अब सपोज तुम कहीं पे आग लगी हुई है और उसके पास ही खड़े हुए हो, तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहां पर तुम अभी खड़े रहे तो वहां पे तुम ब्रीद इन क्या कर रहे हो? ऑक्सीजन नहीं कर रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद इन कर रहे हो। वो ऑलरेडी तुम्हारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ मिक्सअप हो जाएगा। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, हम बीमार हो सकते हैं, हमें डायरिया हो सकता है, हमें वॉमिटिंग हो सकता है, और वर्स्ट केस में डेथ भी हो सकती है। ऐसे केस में कई जगह पे ऐसे केस देखे गए हैं
कि कोई बंदा ऐसे सो रहा है, आग लग गई और इतनी गाढ़ निंद्रा में था वो भाई साहब कि आग लग गई तो उसे पता नहीं चला और वो सोता रहा सोता रहा सोता रहा। तो वो जल के नहीं मरा, वो अंदर जल गया और मर गया ऐसा नहीं, लेकिन जो जल गया उसकी जो गैसेस है वो उसके अंदर चली गई और उससे वो मर गया। ओके, तो एक दूसरे के साथ ये सब मिक्स हो जाए तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वही चीज है, इसलिए हमारे पास मेम्ब्रेन है। अब ये लाइसोसोम क्या है, तो लाइसोसोम की भी मेम्ब्रेन होती है, तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और बोल रहे सेक्स, सेक्स मतलब क्या, थैली, बैग। ओके, वही इन शॉर्ट कहने का मीनिंग यही है। अच्छी टर्मिनोलॉजी में हम उसे सैक बोलते हैं, अदरवाइज थैली बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना यहाँ पर। ओके, तो है क्या, सैक ही है। ओके, सेक्स, सेक्स मतलब बैग और थैली वॉट एवर। तो एक थैली है, वो थैली में क्या भरा हुआ है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम्स मतलब वन टाइप ऑफ केमिकल। ओके, डाइजेस्टिव मतलब वैसे केमिकल जिसकी वजह से डाइजेशन होगा, ऐसे केमिकल जिसकी वजह से क्या होगा, डाइजेशन होगा, वैसा। तो वो केमिकल्स को क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जैसे नहीं किसी किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो भाई कायम चूर्ण खाते हैं, हाजमोला खाते हैं, एसिडिटी हो तो इनो पीनी है, लेकिन डाइजेशन के लिए भी इनो पीते हैं कि थोड़ा ज्यादा खा लिया है तो इनो पी लेता है। ज्यादा खाए तो इनो नहीं पीना है, एसिडिटी के लिए इनो पीना है, लेकिन सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी होती है। अंडरस्टूड। तो कहने का मीनिंग क्या है, ये क्या है, देखो एकदम जैसे रट्टा तो मारो ना मारो योर चॉइस, लेकिन समझ लो क्या है। ओके, हमारा सिस्टम ऐसा है, इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि रट्टा मत मारो। क्यों, क्योंकि मार्क्स वैसे ही आते हैं। हमारा एजुकेशनल सिस्टम ही वैसा है, तो क्या करें। ओके, लेकिन कोई बात नहीं, तुम रट्टा मारो या फिर खुद का बना के लिखो, योर चॉइस, दोनों ही सही है। लेकिन उससे पहले समझो, समझने के बाद तुम डिट्टो बुक का याद रखो या अपना बना के लिखो, वेल एंड गुड, लेकिन पहले समझो। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, ये लाइसोसोम क्या है भाई, एक बैग है, तो बैग में क्या टमाटर भरे हुए, नहीं, केमिकल भरे हुए। ये केमिकल से क्या होगा भाई, डाइजेशन में हेल्पफुल होगा। ये केमिकल से क्या होगा, डाइजेशन में हेल्पफुल होगा। तो लाइसोसोम क्या है, एक बैग है जिसके अंदर टमाटर नहीं, केमिकल्स भरे हुए, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंजाइम्स। ये एंजाइम्स किसके लिए हेल्पफुल है, डाइजेशन के लिए। So lysosomes are membrane bound structures which are called sacs, okay, in form of sacs, that what contains what, digestive enzymes. Done. Okay, तो lysosomes क्या है, membrane bound sacs है और structure है filled with the digestive enzymes. Done. Okay, चलो। These enzymes are made by RER. क्या है इसका फुल फॉर्म अमी, RER का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके दो टाइप थे, SER एंड RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे क्यों बोला है कि RER से बना हुआ है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ क्यों बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी सरफेस पे डॉट 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 जैसे स्ट्रक्चर होते थे जहां पे प्रोटीन बनता है, और उसका नाम था क्या, रिबोसोम्स, राइबोसोम्स और रिबोसोम्स, वॉट एवर यू प्रोनाउंस। ओके, तो रिबोसोम और राइबोसोम एक जगह है जहां पर क्या है, पर्टिकुलरली प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन मेकिंग होता है। तो यहाँ पर भी प्रोटीन मेकिंग होगा क्योंकि RER से बना हुआ है। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, दीज एंजाइम्स आर मेड बाय दी RER, मतलब ये जो एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो किसने बनाए, RER ने बनाए हुए हैं। Lysosomes are a kind of waste disposal system of the cell. ये क्या है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, मतलब डस्टबिन है। क्या है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम मतलब क्या, डस्टबिन, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाले से। ओके, तो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है लाइसोसोम। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, वेस्ट डिस्पोजल मतलब क्या, जो भी काम का नहीं है, खाया और इतना सारा बचा, क्या करेंगे अब, तो डाल दिया कचरे में। ओके, तो मतलब हमारी बॉडी में और बॉडी के अंदर सेल है, और सेल के अंदर कई ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होंगे जिसको रिपेयर करना है, जो बिगड़ गए हैं, या फिर कई बार ऐसा होगा नए सेल तो बनेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होगा पुराने सेल है वो सही काम नहीं कर रहे, या डेड सेल है, मर गए ऑलरेडी। तो मर गए तो बॉडी में से बाहर तो निकालना पड़ेगा ना, बॉडी के अंदर ही रह गए तो नहीं चलेगा, तो वो डेड सेल है। ओके, तो डेड सेल को भी निकालना पड़ेगा। देखो जिंदा है तब तक हम यूज कर रहे हैं,
और जैसे ही मर गए तो हमने क्या बोल दिया, वेस्ट। वही है, अभी क्या करें। हमारी फितरत। ओके, जब तक जिंदा है तब तक तो हम ये सेल का यूज कर रहे हैं, सेल की वजह से ही हमारी बॉडी चल रही है। और जैसे ही सेल मर गया, मतलब डेड सेल हो गया, तो अब हम उसको बॉडी में रखने वाले नहीं है। सेम वे हमारे साथ, हमारी फितरत है तो हमारे साथ भी वैसा ही होगा। जब तक हम जिंदा है घर वाले हमें रखेंगे, जब गए ना तब जाओ भाई बॉडी लेके जाओ। वही होता है सबके साथ। कोई रखता है क्या कि नहीं तुम भले ही मर गए यहीं घर में ही रहो? होगा क्या ऐसा? नहीं होगा। क्यों? इट डिग्रेड्स, वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके डन। तो जो सेल के साथ होता है वही पूरी बॉडी के साथ होता है। डन। ये तो बहुत, चलो कोई बात नहीं। लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, लाइसोसोम्स को क्या बोल रहे हैं? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जैसे मैंने बताया कि जो भी वेस्ट पड़ा हुआ है, ओके, जो भी वेस्ट पड़ा हुआ है लाइसोसोम उसको खा जाता है, उसको खा जाता है लाइसोसोम। वेस्ट है ना, ओके, जो बिगड़ा हुआ सेल है, बिगड़ा हुआ सेल ऑर्गेनल है, तो उसको क्या कर देगा? खा जाएगा, खा जाएगा। इन शॉर्ट एकदम देसी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि खा जाएगा, मतलब वो उसको बॉडी में पड़े रहने देगा नहीं, क्योंकि वो यूजफुल नहीं है। यूजफुल नहीं है तो बॉडी में जरूर नहीं है, उसकी जरूर नहीं है, तो किसी ना किसी वे में तो बॉडी में से निकालना पड़ेगा। तो बॉडी के पास अपना ही एक सिस्टम है, कौन? इन द फॉर्म ऑफ लाइसोसोम। तो जितना भी फोकट का है, जो मर गया है, जो रिपेयर करना है, जो अनयूजफुल है, जिसका यूज नहीं हो सकता, वो सब वेस्ट डिस्पोजल मतलब लाइसोसोम सबको ब्रेक डाउन कर देगा, सबको मार देगा, सबको खा जाएगा। डन। बाहर की बात बताता हूं थोड़ी। लाइसोसोम इतना बढ़िया, देखो गॉड ने हमारी बॉडी में कितना बढ़िया रखा हुआ है। ये लाइसोसोम जो होता है हमारा सेल ऑर्गेनल, उसकी हेल्प से हमारी बॉडी सेल्फ हीलिंग करती है। क्या करती है? सेल्फ हीलिंग। मतलब कि जैसे कि तुम्हें किसी को फ्रैक्चर हो जाए, तुमने देखा होगा फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी टूट गई, तो क्या करते हैं? प्लास्टर बांध दिया ऐसे भाई, 15 दिन का प्लास्टर, 1 महीने का प्लास्टर। होता क्या है पता है? ये ऐसा समझो कि ये एक हमारी बोन है, ये टूट गई बोन, तो बीच में क्रैक आ गई, मतलब ऐसी कंटिन्यूअस थी और अब टूट गई, तो बीच में ये जगह आ गई। बीच में क्या आ गया? जगह आ गई, क्रैक आ गई ना, यही जगह ही क्रैक बोलते हैं, जगह को ही क्रैक बोलते हैं। अब क्या करेंगे डॉक्टर? इन दोनों को नजदीक लेके आ जाएंगे और अब प्लास्टर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? प्लास्टर लगा देंगे। तो क्या प्लास्टर लगाएंगे तो ज्वाइन हो गए वो लोग? तुमने कुछ गम बम तो लगाया नहीं। जैसे कुछ टूटा हुआ होता है तो हम क्या करते हैं? फेविक्विक लगाया, फेविस्टिक लगाया, गम लगाया और चिपकाते हैं। तो यहाँ पर तो सिर्फ नजदीक रखा और थोड़े 15 दिन तक, एक महीने तक नजदीक रखा और चिपक जाता है वो। ओके, मतलब मेडिसिन भी काम कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या काम कर रहे हैं? एंजाइम्स भी काम कर, लाइसोसोम्स भी काम कर रहे हैं, और लाइसोसोम के अंदर के एंजाइम्स और बॉडी के अंदर के डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के एंजाइम्स काम कर रहे हैं। क्या हो रहा है उसमें कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ऐसे एंजाइम्स रिलीज करती है। जस्ट लाइक दो ये स्टिक है, वुडन स्टिक है, टूट गई तो फिर तुम किसी ना किसी वे से फेविकॉल लगाया, जैसे हमारा फर्नीचर बनता है, कैसे फेविकॉल से एक लकड़ी दूसरी लकड़ी के साथ ज्वाइन कर दी, तो वैसे ही हमारे बोन्स जो क्रैक हो गया है सिर्फ लाइसोसोम से नहीं निकलता। ओके, ये तो वेस्ट डिस्पोजल है, ये तो जो वेस्ट निकलेगा उसको भी खा जाएगा, लेकिन जो सेल ऑर्गेनल्स में से एंजाइम निकलते हैं वो एंजाइम्स वहां पे हेल्प करते हैं और ऑटोमेटिकली वो हील हो जाता है। ऑटोमेटिकली इतने पावरफुल होते हैं लाइसोसोम कि ये कैंसर के सेल को भी खा सकते हैं। किसके सेल को? कैंसर के सेल को भी खा सकते हैं। फिर हमें एक डाउट आएगा या क्वेश्चन आएगा, अगर कैंसर के सेल को खा ही सकते हैं लाइसोसोम, तो खा जाओ, कैंसर हो क्यों रहा है? फिर वो कैंसर क्यों होता, मतलब क्यों खा नहीं जाते? क्योंकि कभी हम उसको उसकी स्ट्रेंथ पे वर्क ही नहीं करने देते। इसको उसकी स्ट्रेंथ पे, लाइसोसोम को उसकी स्ट्रेंथ पर वर्क ही नहीं। उसकी स्ट्रेंथ क्या है? सब कुछ खा जाना। देखो वो सब कुछ खा जाएगा, उसके पास ब्रेन नहीं है, वो कैंसर के सेल भी खा जाएगा और तुम्हारी बॉडी के अच्छे सेल भी खा जाएगा। उसको तो बस चाहिए कुछ भी आओ, लाओ 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 लाओ, अच्छा बुरा वो नहीं देखेगा। ओके, लेकिन पहले बुरे को खाएगा, पहले बुरा ही जाएगा। ओके, तो अब क्या है, क्या होता है
कि लाइसोसोम, फिर तुम्हें क्वेश्चन होगा ये थोड़ा डीप बायोलॉजी, ये तो तुम 11th-12th भी बायोलॉजी लोगे ना तो भी उसमें भी नहीं आएगा। ओके, ये डे टू डे लाइफ वाला एक्चुअल में क्या होता है वो बायोलॉजी बता रहा हूँ कि ये लाइसोसोम्स क्या करेंगे फिर, ये तो सेल को खा सकते हैं, तो कैंसर सेल को भी क्यों नहीं खाते, क्योंकि हम उसको वो खाने जाए ना उससे पहले ही उसको हम अपना खाना दे देते हैं। हम जो फूड खाते हैं ना लाइसोसोम उसे खाता है। हमने फूड खाया, तुमने जूस पिया, फ्रूट खाया, खाना खाया, तो लाइसोसोम को खाना चाहिए, तो हमने बोल दिया कि अच्छा लाइसोसोम ये खाओ। अगर हम उसको खाना नहीं देते तो वो ढूंढता खाना नहीं है और फिर वो काम करता, अच्छा ये सेल यहाँ पे बेकार का पड़ा हुआ है, लाओ इसको ही खा जाता हूँ। अच्छा ये चीज यहाँ बेकार की पड़ी हुई है, इसका बॉडी में कोई काम नहीं है, मतलब ये सेल 1 महीने पहले मर गया था, एक सेल डेड सेल 1 महीने पहले डेथ हो गई थी उसकी, फिर भी बॉडी में है। ओके, वो उसको खा लेगा, लेकिन वो भी कब खाएगा, जब उसको खाना नहीं मिल रहा है, तब जाके वो ढूंढेगा और फिर खाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम ठूसते ही जाते हैं। तो वो ढूंढे, वो खाए, उससे पहले ही हम उसको परोस के दे देते हैं, ले भाई खा। ओके, ऐसा हो रहा है एक्चुअल में, इसलिए वो वर्क नहीं कर पाए। और हमारी स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली, हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली, कोई भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हो हम, लेकिन जो फास्टिंग हम करते हैं ना वो इसी पे काम करता है। वो डीप है ये जो फास्टिंग हम करते हैं ना वो इसी पे काम करता है। क्यों हम फास्टिंग करते हैं, तुमने रमजान किया, तुमने व्रत किया, फास्ट किया, तो क्या होता है, हम ये फूड देते नहीं तो ये लाइसोसोम अभी बोलेगा भाई खाना चाहिए, नहीं तो मैं तो तुम्हें खा जाऊंगा। तो अभी उसको खाना नहीं दिया, इसलिए अब वो खाना शुरू करता है। वो खाना शुरू करेगा तो डेड सेल ऑर्गेनल्स है उसको पहले खाएगा। वो पूरा खत्म हो गया, अब तो तुम हेल्दी हो गए भाई, फोकट के सेल, डेड सेल सब खा लिया। अब क्या खाएगा, अब वो तुम्हारी फैट खाएगा जो लटक रही है, सब मोटे हो गए हैं यहाँ पे जब जहां पे एक्स्ट्रा फैट होगी, ओके, वो एक्स्ट्रा फैट वो खाना शुरू करेगा। लेकिन वो एक्स्ट्रा फैट खा रहा है, उसके बीच में तुमने उसको खाना दे दिया तो वो खाना खा लेगा, उसको खाना छोड़। इसीलिए जब हम बीमार होते हैं तो हम अच्छे से खा नहीं सकते तो हम खाना कम खाते हैं, और खाना कम खाते हैं ना तो लाइसोसोम को टाइम ज्यादा मिल जाता है। नहीं तो लाइसोसोम तो डाइजेस्टिव एंजाइम है भाई, वो तो तुम्हारी डाइजेशन में ही एनर्जी उसकी चली जाएगी। अगर हमने खाया तो वो खाने के लिए, मतलब खाने को डाइजेस्ट करने के लिए ही उसका टाइम निकल गया, और जैसे ही वो डाइजेशन हो गया, वो हमने जो खाना खाया, ओके, जैसे कि सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया, तो कोई भी खाना हो उसको डाइजेस्ट होने के लिए 1 आवर to 30 आवर लगता है। वो खाना तुमने क्या खाया है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, जैसे कि तुमने जूस पी लिया, दूध पी लिया, तो वो तो 1 आवर के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाएगा। तुमने फ्रूट्स खा लिए तो वो 2-3 आवर्स में डाइजेस्ट होगा। तुमने कुछ ग्रेन्स खाए, दाल, चावल, गेहूं, मतलब रोटी वोटी ये सब खाया, तो वो लेंगे 5 to 8 आवर्स। तुमने नॉनवेज खाया तो वो लेंगे 15 to 20 आवर्स डाइजेस्ट होने के लिए। ओके, तो हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, भर के आलू परोठा, पनीर परोठा, ये वो खाया, अब इतना ज्यादा लाइसोसोम के पास है कि वो बोलेगा हाँ ठीक है मैं तो आराम से खाता रहूंगा। अब वो डाइजेशन कर रहा है, अभी तो 10% डाइजेशन हुआ था और दोपहर के 1 बजे फिर से डाल दिया, ये लो, और फिर अभी वो उसके पास 90% बचा था, अभी और डाल दिया, मतलब 130 हो गया। अब बोले कि करो, और वो 130 से 60% पे अभी आया है पूरा डाइजेस्ट करके, हमने डिनर डाल दिया। ये पूरा डाइजेशन खत्म होगा 100%, तब वो जाके एक्स्ट्रा तुम्हारे बॉडी की क्लीन अप करेगा, कि डेड सेल को खाएगा, रिपेयर जो ना होने वाले हो वो सेल ऑर्गेनल्स, डेड सेल को खाए या फैट को खाएगा। कब ये सब कुछ खत्म होगा तब। इसीलिए ये वर्क नहीं करता, इसीलिए फास्टिंग दिया हुआ है। ये सब साइंस हमने समझेंगे तो हम डायरेक्टली समझेंगे नहीं ना, इसलिए फेथ के साथ जोड़ दिया गया है। क्योंकि उस टाइम पे इतना लॉजिकल दिमाग चलता नहीं था, डेवलप होता नहीं था, तो बोल दिया कि भाई तुम मंथ में 2 एकादशी करो तो कुछ होगा नहीं तुम्हें, भगवान के साथ जोड़ दिया। ओके,
क्यों? भगवान में तो बिलीफ है हमारा, साइंस में नहीं है, साइंस में नहीं है। ओके, मतलब जिनका नहीं है उनकी बात कर रहे हैं, हम तो दोनों में चलते हैं। ओके, तो अगर हम मान लिया, अभी साइंस ये समझ गए तुम, अभी तुम एकादशी में मानो या ना मानो, भगवान में मानो या ना मानो, साइंस तो तुम्हारे लिए वर्क करेगा। ऑब्वियस है, अंडरस्टूड, ऑब्वियस है ना ये तो। जैसे हम खाना खाए, जैसे कि भाई तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तुम 10th क्लास में पढ़ोगे कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स, 10th क्लास में पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट क्या है, पोटेंशियल क्या है, वो सब तुम 10th में पढ़ोगे। तो क्या 10th तक इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करते तुम? करते हैं। मतलब उसका साइंस क्या है वो तुम्हें पता हो या ना हो, उसका यूज तो तुम करते ही हो। एसी कैसे वर्क करता है वो पता हो या ना हो, उसका यूज तो हम करते ही है। वैसे ही ये लॉजिक को तुम समझो या ना समझो, तुम मानो या ना मानो, वो लॉजिक तुम्हारे हमारे लिए काम तो करता है। हम माने या ना माने वो हमारे ऊपर है। जैसे हम माने या ना माने, भगवान है तो है, हम मानेंगे कि नहीं है तो नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, नहीं, वो एक जोक आता है ना कि कोई साइंटिस्ट या ऐसा कोई मूवी में ही है, अक्षय कुमार गोविंदा ऐसा कोई ऐसे डायलॉग बोलते हैं कि भाई यहाँ तो भूत है। अरे यार, मैं तो वो चीज में मानता ही नहीं हूँ जो मैंने देखी ना हो। तो बोलता है भाई तू कभी लंदन गया है? बोले नहीं। मतलब तूने लंदन नहीं देखा? बोले हाँ नहीं देखा। मतलब लंदन नहीं है क्या? क्या नहीं है? ब्रेन, हाँ। हमने एयर नहीं देख रहे तो एयर ब्रीथ नहीं कर रहे क्या? तो इट्स नॉट लाइक कि जो दिखता है वही, तो बोलते हैं ना जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, वैसी भी एक फ्रेज है। ओके, कहने का मीनिंग क्या है? लाइसोसोम को टाइम देना चाहिए, इसीलिए हम बीमार हो जाते हैं ना। तो देखो ऑटोमेटिकली हमारी टंग पे से देखो नेचर की सेटलमेंट देखो, जब भी हम बीमार होते हैं ना बहुत ज्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता, बहुत ज्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता। तो ये देखो कैसे मन नहीं करता, क्योंकि मन करेगा तुम लोग ठूस लोगे, और तुम ठूस लोगे तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम वहीं यूज हो जाएंगे। तो फिर बीमारी वाले जो, जैसे कैंसर के सेल की बात की, वैसे कोई भी टाइप की बीमारी हो, वो सेल को खाने का टाइम ही नहीं मिला लाइसोसोम को, तुम एक्स्ट्रा ही फूड देते जा रहे हो। तो इसीलिए खाने का देखो नेचर का सेटलमेंट देखो, खाने का मन करेगा नहीं, तुम खाना कम खाओगे, खाना कम खाओगे, इसलिए डाइजेशन के लिए कम टाइम में तुम्हारा खाना डाइजेस्ट हो गया। अब टाइम बचा तो क्या करेगा लाइसोसोम, ये तुम्हारी बीमारी वाले सेल्स, बैक्टीरिया, फंगाई जो भी मिलेगा सबको आने दे, सबको मार दूंगा, सबको खा जाऊंगा, लाइक दैट। ओके, समझ में आ रहा है? इसीलिए हमारे साथ साथ मतलब कोई भी रिलीजन को हम फॉलो करें, लेकिन साथ में क्या फास्टिंग बोला गया है। ओके, कि हम फास्ट करेंगे तो क्या होगा कि हम बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं, नहीं तो ये लाइसोसोम तो पूरे दिन 24 घंटे 365 डेज काम ही करते रहेंगे। फूड डाल दिया, खाते रहो, डाइजेस्ट करते रहो। ये जो एक्स्ट्रा फैट बढ़ा दी है हमने, उसको कैसे खाएगा वो कब खत्म होगी? जब लाइसोसोम उसको भी डाइजेस्ट, फैट को भी डाइजेस्ट कर देगा वो। तो फैट को कब डाइजेस्ट करेगा? जब तुम मौका दोगे। मौका कब मिलेगा? जब खाना कम खाओगे। तो नहीं बोलते कि वजन कम करना हो, वेट लॉस करना हो तो डाइटिंग पे ध्यान दो। मतलब जितनी कैलोरी तुम बर्न कर रहे हो उससे भी कम खाओ। मतलब तुम बर्न कर रहे हो 1000 कैलोरी और तुम खाना खा रहे हो 3000 कैलोरी, मतलब 2000 कैलोरी तुम एक्स्ट्रा खा रहे हो। अब कहाँ जाएगी वो? ऐसे बनेगी फिर चर्बी, फैट बनेगी। फैट आएगी कहाँ से? ये तुमने एक्स्ट्रा खाना खाया इसलिए। ये मजदूर लोग देखो जो काम करते हैं, उनकी बॉडी पे फैट होता है क्या? नहीं। वो जिम जाते हैं क्या? नहीं। बट वो एक्सरसाइज करते क्या? सुबह सुबह जाते हैं घास पे चलने के लिए? नहीं जाते, लेकिन फैट नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक्सेस में खा रही नहीं है। उनको 1000 कैलोरी की जरूरत है, लेकिन वो खाते हैं 800, वो खाते हैं 500, वो खाते हैं सपोज 1000। चलो बैलेंस, एक्सेस खाएंगे नहीं तो फैट बनेगा नहीं। समझ में आया? सो बायोलॉजी तो तुम जितना डीपली समझो ना उतना मजा आया, मतलब सब कुछ ही मजा आया, ऐसा है डीपली समझो तो। ये समझ में आया? तो इसीलिए फास्टिंग भी हमारे स्क्रिप्चर्स और हमारी कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी रिलीजन फॉलो करो
तुम इस्लाम रिलीजन फॉलो करो, हिंदू रिलीजन फॉलो करो, जैन रिलीजन फॉलो करो, कोई भी रिलीजन फॉलो करो, सब में फास्टिंग आता है, सब में, क्योंकि ये बेस है। अब तुम साइंस समझ नहीं रहे हो, कोई बंदा है साइंस देखता ही नहीं, तो उसको अलग तरीके से समझाओ। ओके, तो ये अलग वाला तरीका, वो अलग वाला तरीका है। कोई बंदा है कि जो वही समझेगा, साइंस नहीं समझेगा, तो उसको वो तरीके से, जो तरीके से समझाओ, लेकिन समझाओ, मतलब यूजफुल होना चाहिए। ये सारा नॉलेज यूजफुल होना चाहिए। सिर्फ बुक में आता है या जो हम पढ़ते हैं वही नॉलेज नहीं है। ये नॉलेज हमारे सेजिस को भी था, लेकिन हमारे पास वो कैलिबर नहीं था कि वो जो समझाए वो समझ सके, इसलिए उन्होंने दूसरी ट्रिक अपनाई, भाई ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। समझे? ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। वेस्ट डिस्पोजल है, तो इसीलिए तुम क्या कर सकते हो, शॉर्ट में बता देता हूँ, नहीं तो ये डिस्कशन तो चलता रहेगा, मैं बोलता रहूंगा, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो अगर तुम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो या तुम चाहते हो, यू विश दैट योर लाइसोसोम्स विल वर्क प्रॉपरली, तो क्या करना पड़ेगा कि पहली बात, एक्सेस में खाना मत खाओ। ओके, और क्या करना पड़ेगा, डू दी फास्टिंग। अब हम सोच सर खाना फास्टिंग नहीं होता, तो मैं खाना खाने बंद करने का नहीं बोल रहा हूँ। फास्टिंग भी डिफरेंट टाइप की होती है। अगर पूरा फास्ट नहीं कर सकते तो एक और कंटेक्स्ट है, एक कंसेप्ट है, और कंसेप्ट है क्या, इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसे क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग। मतलब क्या, तुम 12 घंटे के लिए फास्ट कर रहे हो, तुम 14 घंटे के लिए फास्ट कर रहे हो, तुम 16 घंटे के लिए फास्ट कर रहे हो, पूरा फास्ट नहीं कर रहे हो। कितना, सिर्फ इतना, सर 16 घंटा तो फास्ट किया और 8 घंटे सो गए, खत्म हो गए 24। हाँ तो ठीक है, 12 घंटे के लिए करो। 12 घंटे मतलब रात का डिनर अगर तुमने 8 बजे किया तो सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाना, डिनर के बाद भी कुछ मंचिंग फंचिंग कुछ नहीं। 8 बजे खाना खा लिया, इतना तो कर ही सकते हैं हम, इतना तो कर सकते हैं। रात को 9 बजे खाया, सुबह 9 बजे के बाद खाना है। रात को 8 बजे खाया, सुबह 8 बजे के बाद खाना है। और खाना भी लाइट होना चाहिए। फिर जैसे मैंने बताया, फ्रूट को डाइजेस्ट होने में कम टाइम लगता है, ग्रेन्स को डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम फिर बोलेंगे सर हमने तो 8 बजे खाया था और सुबह 11 बजे खाया, लेकिन कोई नॉनवेज होगा तो नॉन वेजिटेरियन फूड खाया था। भाई वो तो तुम एक दिन पूरा खाओ ही ना, तब जाके मैच होगा वो, तब जाके वो पूरा डाइजेस्ट होगा। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? ओके, सो उस इतना 12 आवर फास्टिंग तो हम कर ही सकते हैं कि 8 बजे खाया, दूसरे दिन 8 बजे, और वो भी ये फिर ऐसा ना हो कि 12 घंटे की जो विंडो है उसमें इतना खाया के बाद खत्म। भाई तुम लाइसोसोम को भर दोगे तो नहीं होगा। जरूरी है, जैसे मैंने तुम्हें बताया 1000 कैलोरी जरूरी है, 2000 कैलोरी जरूरी है, और तुमने खा ली 3000 4000, तो थक जाएगा भाई, दूसरों को मारने वाला ही मर जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, चलो, दीज हेल्प टू कीप, ये नॉलेज है और ये तो हम पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ में ये नॉलेज होना चाहिए। डे टू डे लाइफ में अगर हम ये फंडा को डे टू डे लाइफ में यूज करें, तब जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ पढ़े। नहीं तो फिर हमारे बुजुर्ग क्या बोलते हैं, वो क्या था वो एक फ्रेज, भैणो पण गईणो नहीं, ऐसा मतलब सिर्फ वो बोलते हैं ना, हम सिर्फ पढ़ाई की है, उसको इंग्लिश में वो क्या बोलते हैं, जनरल नॉलेज, और से जो पढ़ाई की है उसको एप्लीकेशंस में नहीं रख पाए, ऐसे वो केस हमारे साथ ना हो। तो मतलब हम बैलेंस रख के चले, पढ़ाई भाई आता है, लेकिन उसका डे टू डे लाइफ में क्या है वो भी पता है। जो जरूरी हो वो पता होना चाहिए। फिर जो जरूरी नहीं है कि भाई मैथ्स, तो मैथ्स में फिर आएगा ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट ईयर, ओके, तो टेन थीटा कॉस थीटा, सर डे टू डे लाइफ में टेन थीटा कॉस थीटा कुछ जरूरी नहीं है तो हमें पढ़ना नहीं है। अरे नहीं चलेगा, ऐसे पढ़ना नहीं है। वैसे तुम अगर डे टू डे लाइफ में वो फील्ड में जाओगे, वैसी जॉब करोगे तो यूजफुल होगा। अब तुम्हारी जॉब अलग है तो फिर कैसे यूजफुल होगा? ओके, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और तुम्हारी जॉब है सपोज केमिस्ट्री की लैब में, तो फिर तुम बोलोगे सर ये जरूरी नहीं है, नहीं पढ़ेंगे। नहीं नहीं, पढ़ना सब कुछ है। फिर जो जॉब हो उसके रिलेटेड ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, बाकी सब थोड़ा कम होगा तो चलेगा, भूल जाओगे तो भी चलेगा। डन? अंडरस्टूड? ओके, चलो, दीज
help, ये जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, this help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. मतलब कोई भी फॉरेन मटेरियल आ गया, बैक्टीरिया आ गया या कुछ भी आ गया, फॉरेन मतलब बाहर से, ओके तो बाहर से, हम नहीं बोलते फॉरेनर है, बाहर से आया हुआ, हमारी कंट्री के नहीं है। वैसे ही सेल की, ये सेल एक कंट्री है, उसमें से कोई बाहर से आया, ओके, और उसे लगा कि ये तो ठीक नहीं है भाई हमारे देश के लिए, जाओ तड़ी पार, नहीं चाहिए, लाइक दैट, तो वो जैसे ही आएगा धर 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 मार देगा। तो हमारे सोल्जर है, जैसे ही कोई बाहर से आए वैसे उसको क्या कर देगा, मार देगा। और वॉर्न आउट सेल्स, मतलब जो ऑलरेडी वॉर्न आउट हो गए हैं, मतलब डेड सेल्स मान लो, ओके, उनको भी वो क्या कर देगा, खा जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं उनको भी खा जाएगा, मतलब डाइजेस्ट कर देगा। These helps to keep the cell clean, सेल को क्या क्लीन रखेगा, कैसे, by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. Foreign materials entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles end up, अब तो क्या बंद करेगा, एसी बंद कर दिया, हाँ चलो, सो क्या बोल रहे हैं कि कहाँ गए, फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन दी लाइसोसोम विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब क्या, फॉरेन पार्टिकल्स आ गए, बैक्टीरिया आ गया, फूड आ गया, कुछ भी आया, जैसे हमें फूड की जरूरत है तो वो फूड जाएगा कहाँ पे, सेल के पास ही जाएगा, क्योंकि सेल को भी जरूरत है। तो ये कुछ भी आया अंदर, वो सबको ब्रेक डाउन कर देगा और डाइजेस्ट कर देगा। कौन, लाइसोसोम। कैसे, उसके पास ऐसा केमिकल है, जादुई केमिकल, जिसे हम बोलेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम, जिससे सब कुछ डाइजेस्ट कर देगा वो। डन, ओके, चलो आगे। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल ले आओ, सबको वो ब्रेक डाउन कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। वैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है कि कुछ भी अंदर डालेंगे खत्म। डन, ओके। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, अगर सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में क्या हुआ, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, या खाना पीना अगर हमारा बहुत इरेगुलर है, ओके, कि सपोज आज डिनर किया 8 बजे, कल किया रात को 11 बजे, उसके अगले दिन किया ही नहीं डिनर, ओके, इतना इरेगुलर, तो क्या होगा फिर, गैस प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, नींद नहीं आए या ज्यादा आए, या सर दुखे, मतलब हेडेक हो, ओके, वैसा कुछ भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सेल गेट्स डैमेज्ड, लाइसोसोम्स, मतलब सेल कभी डैमेज हो गया, ओके, सेल कभी क्या हो गया, डैमेज हो गया, तो क्या होगा, लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। Therefore, lysosomes are also known as suicide bags of a cell. तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं, explain the cell organism, और से explain the cell organelles which are also known as suicide bags of the cell. तो अब पूछो ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया रे, तो तुम क्या लिखना है, क्या लिखना है, क्या लिखना है, समझ में नहीं आएगा। समझ में आना चाहिए। क्यों, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल बोला है ना, वो कौन है, लाइसोसोम। मतलब हमें लाइसोसोम के ऊपर शॉर्ट नोट पूछी हुई है, लेकिन ऐसे कान पकड़ा हुआ है, ऐसे नहीं पकड़ा हुआ है, उल्टा पकड़ा हुआ है। डन, तो ऐसे बोले, एक्सप्लेन द सेल ऑर्गेनल्स विच आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। तो फिर हम बोलेंगे क्या लिखना है, क्या लिखना है, क्या लाइसोसोम ही लिखना है। अंडरस्टूड, आया समझ में, ओके। अब देखो ये समझे हम क्या बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा हुआ कि हमारे मेटाबॉलिज्म में सही सही वर्क नहीं हुआ, या फिर हमारा सेल खुद ही क्या हो गया, डैमेज हो गया। एक सेल ही क्या है, डैमेज हो गया। अब सेल के अंदर ही तो है सेल ऑर्गेनल्स, लाइसोसोम भी सेल के अंदर ही है, सेल ही पूरा डैमेज हुआ है। यहां पर तो क्या है कि सेल ऑर्गेनल कुछ डैमेज हुई तो उसको खा जाएगा, बाहर से फूड आया उसको खा गया, बैक्टीरिया आया उसको खा गया, सबको डाइजेस्ट कर दिया। लेकिन जो मेन जिसके अंदर वो है, उसके घर में ही मतलब सेल में ही प्रॉब्लम हुआ, तो क्या होगा, सेल में ही प्रॉब्लम हुआ और उसे लगा कि ये सेल में प्रॉब्लम, उसको देखो प्रॉब्लम पसंद नहीं है, ओके। तो सेल में ही अगर प्रॉब्लम हुआ तो लाइसोसोम खुद ब खुद, इसलिए बोला है सुसाइड, मतलब खुद आत्महत्या कर लेना, सुसाइड कर लेना, ओके। तो खुद
वो जो अपनी बैग है उसको फाड़ देगा, और अपनी बैग फाड़ दी मतलब सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ चले गए, पूरे के पूरे सेल में चले गए, और पूरे के पूरे सेल में चले गए मतलब पूरा सेल को खा गया वो। तो पूरा सेल भी गया और वो खुद भी गया, पूरा सेल भी। जैसे कि वो टेररिस्ट अटैक नहीं होते, सुसाइड बॉम्बर्स, तो वो क्या करते हैं, बॉम्ब ऐसे लटका के आते हैं और फिर कहीं घुस जाते हैं और फिर ब्लास्ट हो जाता है। तो जितने लोग थे आसपास में उनकी भी डेथ हो जाती है और उसकी खुद की भी हो जाती है। तो यहाँ पे लाइसोसोम की भी डेथ हो गई और वो जिसके अंदर था सेल, वो सेल भी उसकी भी डेथ हो गई। तो ये अच्छा है या बुरा है? नहीं, अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि अगर ये डैमेज सेल रहता तो वो दूसरे सेल को अफेक्ट करता। अगर ये सेल डैमेज ही रहता, ऐसा समझो कि हमारे हाथ पे यहाँ पर सपोज पाम में जितने भी सेल है वो सारे के सारे डैमेज हो गए, वो सारे के सारे क्या हो गए, डैमेज हो गए। अभी डैमेज सेल से तो हम वो काम नहीं कर सकते। यहाँ पर तुम ऐसे कुछ गर्मा गर्म लगा दोगे ना तो भी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सेंसिटिविटी ही चली गई है, वहां के सेल तो क्या है, डैमेज हो गए हैं, तो वो वर्क ही नहीं करेंगे। तो गरम गरम कुछ लगा दिया तो भी तुम ऐसे हाँ कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं तुम्हारे सेल काम नहीं कर रहे। ओके, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? ये जो डैमेज सेल है ना वो है ही नहीं, मतलब नए सेल बने, नए सेल तो बन जाएंगे लेकिन डैमेज सेल का क्या करेंगे? नए सेल तो बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है नए सेल कैसे बनते हैं। ओके, लेकिन नए सेल तो बनेंगे, लेकिन ये पुराने ये जो डेड सेल है या बिगड़े हुए सेल है, डैमेज सेल है, उसका क्या? तो उसके लिए जो सेल के अंदर ये जो लोग होते हैं, कौन, लाइसोसोम, वो खुद ही सुसाइड बॉम्बर, सुसाइड बैग्स है वो। ओके, तो वो खुद ही फट जाते हैं, और वो फट जाते हैं तो वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है पूरे के पूरे सेल में चली जाती है, और यहाँ के सारे सेल भी क्या हो जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं। अंडरस्टूड? आया समझ में? पक्का? फिर से सेंटेंस पढ़ता हूं, देखो क्या बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर के मेटाबॉलिज्म में, हमारा मेटाबॉलिज्म नहीं, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तब। फॉर एग्जाम्पल, कभी सेल डैमेज हो गया, तो जब सेल डैमेज हो जाए लाइसोसोम में बर्स्ट, लाइसोसोम ही बर्स्ट हो जाएगा। वो बर्स्ट हो गया मतलब उसकी जो मेम्ब्रेन है वो फट गई, मेम्ब्रेन फट गई तो उसके अंदर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स पूरे सेल में चले गए, पूरे सेल में चले गए, एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो एंजाइम्स खुद के सेल को ही क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, जिस जो घर में रहता है वो घर को ही उड़ा देता है। ओके, therefore lysosomes are also known as the suicide bags of the cell. हाँ, वो जब बैक्टीरिया को खा जा रहा है तो हम लोग को फिर फीवर कैसे आ रहा है, जुकाम कैसे हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि बाहर से आया, जैसे मैंने बताया कि बाहर से जैसे जुकाम हुआ, कोल्ड हुआ, कुछ भी हुआ तो मतलब बाहर से वायरस आए, बाहर से बैक्टीरिया आए। तो जैसे ही बैक्टीरिया और वायरस आए तुरंत नहीं खा जा रहा है, मतलब तुरंत उसके ऊपर वर्क नहीं करता है। जैसे हमने बोला कि अगर हम सपोज उस टाइम पे हमारा डाइजेस्टिव अच्छा, डाइट अच्छा रखे, डाइट अच्छा रखे मतलब वो तला वाला और वो सब ना खाए। डॉक्टर देखो इसीलिए ना बोलते हैं कि भाई अभी ऐसा है, तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है, बाहर का खाना मत खाना, ज्यादा ऑयली स्पाइसी मत खाना। वो सब के पीछे रीजन है, क्यों, उस सब खाने को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। ओके, तो बोल रहे हैं कि वो कुछ खिचड़ी विचड़ी खा लो, जूस पी लो, ऐसा तो वो डाइजेशन होगा, उसके बाद उस पे काम होगा, और उसके बाद काम होगा दैट डज नॉट मीन कि तुरंत ही हो जाएगा, टाइम लगेगा। ओके, ये तो एक सेल है, वैसे तो कितने सारे सेल हैं, तो वो भी बैक्टीरिया भी ऐसे एक बैक्टीरिया आया ऐसा नहीं है, वो भी मिलियंस ऑफ नंबर्स में आते हैं। किसी ने स्नीज किया और हमने वहां पे ब्रीथ किया और हम बोल रहे हैं कि वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में गए, तो क्या वो 1, 2, 5, 100, 500 नहीं जाते, मिलियंस की नंबर में जाते हैं। ओके, तो वो इतने ज्यादा अंदर गए और वापस अंदर जाके ऐसे नहीं आराम से बैठे हुए हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं। हमारी बॉडी में जाने के बाद वायरसेस क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो मतलब रिप्रोडक्शन मतलब उनकी क्वांटिटी और बढ़ जाएगी। जैसे अंदर आए, चलो मान लो अंदर आए 1000, बॉडी के अंदर आए कितने, 1000। अब वो रिप्रोडक्शन करके 1000 में से 1 करोड़ हो गए, कितने, 1 करोड़। अब जितना ज्यादा रिप्रोडक्शन हुआ, ओके, उतने ज्यादा नंबर हो गए और उतने ज्यादा लाइसोसोम्स चाहिए, उतने ज्यादा हमारे गुड बैक्टीरिया, देखो बैड बैक्टीरिया वैसे ही गुड बैक्टीरिया भी होते हैं,
तो ऐसा समझो सामने वॉर ही चल रही है, सामने वाले ज्यादा सैनिक हैं और यहाँ पर हमारे सोल्जर्स कम है, तो भाई टफ फाइट होने वाली है। शायद हार भी जाए हम। हार जाए मतलब क्या, ये फीवर जो 2 दिन में कम अच्छा होना था तो वो 7 डेज के बाद अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वो इम्यूनिटी भी वहीं आ जाती है कि तुम्हारे पास इम्यूनिटी नहीं है। इम्यूनिटी नहीं है मतलब वो सोल्जर ही नहीं है, गुड बैक्टीरियाज ही नहीं है, तो फिर दवाई का काम कर रही है। जो तो हम खाना खाते हैं, जो हम दवाई खाते हैं, जो डॉक्टर दे रहे हैं, उससे हमारे गुड बैक्टीरियाज के नंबर्स बढ़ने लगते हैं। उससे हमारा क्या होता है, गुड बैक्टीरियाज के नंबर बढ़ने लगते हैं। मतलब सामने 1000 थे और यहाँ पर 100 है, तो हमने डॉक्टर ने दी वो दवाई खाई, अच्छा डाइट रखा, तो अब 1000 के सामने 100 थे, अब हो गए 500। तो अब तो थोड़ा लड़ने में थोड़ा मजा आ रही है। फिर और कंटिन्यू हम दवाई खा रहे हैं और वो जिससे उनका रिप्रोडक्शन बढ़ता है वो सब काम नहीं कर रहे हैं। मतलब कि जैसे हमारा डाइट अच्छा रख रहे हैं, ओके, ठंडा पानी, जैसे कोल्ड हुआ है तो फीवर हुआ है तो बोलते हैं ना कि भाई ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए, ओके, जिसकी तासीर भी ठंडी हो और टेम्परेचर भी ठंडा हो। एक होता है तासीर इन द सेंस नेचर, जैसे हम बोलते हैं ना बनाना नेचर में ठंडा होता है, ओके, तो वो गई उसकी तासीर, मतलब उसका नेचर ही ठंडा है, और ऑनियन का गर्म होता है, ओके। तो उस हिसाब से खाना चाहिए। जैसे तुम्हें कोल्ड है तो ठंडा है तो तुम तब ऑनियन ज्यादा खाओगे तो अच्छी बात है, गार्लिक ज्यादा खाओगे तो अच्छी बात है, ओके, क्योंकि ठंडो को गर्म दे रहे हो तुम। अगर ठंडे को ठंडा दोगे तो वो वायरसेस, वो बैक्टीरियाज क्या होंगे, और ज्यादा नंबर में बढ़ जाएंगे और तुम्हें फिर और ज्यादा दवाई खाने की जरूरत पड़ेगी, तब जाके तुम बैलेंस कर पाओगे और लड़ पाओगे। तो जितना ज्यादा हम, मतलब होता है ना किसी को फीवर होता है और एक ही दिन में चला जाता है। मुझे जनरली, मैं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे जनरली फीवर होता नहीं, और अगर होता है तो 1 से 2 दिन में खत्म हो जाता है। 1 से 2 दिन, और 1 से 2 दिन भी कैसा, सपोज दोपहर को 2 घंटे आ गया, सपोज रात को 1 घंटे हुआ, वैसा फीवर। ऐसा नहीं कंटिन्यूअसली मैं किसी को बोलूँ कि मुझे तो फीवर है, कुछ दिख तो नहीं रहा है, फिर लाओ दिखाओ, चेक करेंगे तो भी पता नहीं चलेगा फीवर है। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे नहीं रहता, वो 24 घंटे में से 2-3 आवर ही फील होता है कि इतना फीवर है। तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि तुम्हारा डाइट कैसा है, तुम्हारी पहले से इम्यूनिटी कैसी है, तुम्हारी बॉडी में ऑलरेडी जो लाइसोसोम बन रहे, देखो ये लाइसोसोम के पास एंजाइम है, लेकिन लाइसोसोम भी अच्छे से बनने चाहिए ना। तुम्हारी सेल के पास लाइसोसोम अच्छी, मतलब उसका जो क्वालिटी होता है, ओके, वो सही क्वालिटी क्वांटिटी में होना चाहिए। लाइसोसोम जो सेल ऑर्गेनल है वो सही होना चाहिए। कई बॉडी में, जैसे कि हम बोलते हैं कि डायबिटीज, ओके, तो डायबिटीज क्या है एक्चुअली? डायबिटीज क्या है? जो इंसुलिन बनता है बॉडी में, जिनको डायबिटीज है उनकी बॉडी में उनका लीवर इंसुलिन सही बना नहीं पा रहा है। वो हम खाना खा रहे हैं और वो भाई साहब खाना खा रहे हैं जिसको डायबिटीज है, तो दोनों सेम खाना खा रहे हैं, फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, उनको प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा लीवर गुड अमाउंट ऑफ इंसुलिन बना रहा है, और गुड अमाउंट ऑफ इंसुलिन बनाया तो वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसको भी डाइजेस्ट कर देगा, और इंसुलिन की हेल्प से हमारा जो ये ग्लूकोज है वो सेल के अंदर जाएगा। जो हमने खाया खाना, उसमें जो ग्लूकोज है वो कहाँ चला जाएगा? सेल के अंदर। लेकिन ये इंसुलिन नहीं होगा तो वो ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा ही नहीं। इंसुलिन क्या कर रहा है? सिर्फ हेल्प कर रहा है, ऐसे दरवाजा खोल दे रहा है, अच्छा जाओ सेल के अंदर। ये काम कौन कर रहा है? इंसुलिन, के जाओ सेल के अंदर। तो ये इंसुलिन काम कर रहा है, लेकिन जिसकी बॉडी में इंसुलिन रिलीज ही नहीं हो रहा और खाना उन्होंने खाया तो खाने से जो ग्लूकोज मिला ना वो यहीं पे घूम रहा है, यहीं पे मतलब ब्लड में घूम रहा है, और वो बढ़ता गया, क्योंकि सेल में तो वो ग्लूकोज जा ही नहीं रहा है, तो रहा कहाँ? ब्लड में। और फिर हम चेक करते तो बोलते हैं भाई इसका क्या ज्यादा आया? ब्लड शुगर ज्यादा आया। क्यों ब्लड शुगर ज्यादा आया? वो शुगर को तो सेल में जाना था, भाई इंसुलिन है ही नहीं जो हेल्प करे उसको कि सेल में जाओ। बॉडी में इंसुलिन रिलीज ही नहीं हो रहा, इसलिए फिर वो जो गोली खाते हैं, जो टैबलेट्स मेडिसिन खाते हैं डायबिटिक पेशेंट, उससे क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसुलिन हम बॉडी में डालते हैं। बॉडी में लीवर तो बना नहीं रहा है, तो अब आर्टिफिशियल डाला, अब ये इंसुलिन हेल्प करेगा जो तुम ग्लूकोज खाओगे उसको सेल के अंदर जाने के लिए। तो आ गया ना, डिपेंड्स ऑन बॉडी, पर्सन टू पर्सन। अभी मेरी बॉडी में लाइसोसोम है, किसी और की बॉडी में लाइसोसोम है,
डज नॉट मीन दैट मेरी लाइसोसोम के पास जितने अमाउंट में डाइजेस्टिव एंजाइम है, मेरी ही एज के मेरी जैसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स वाले दूसरे बंदे में उतनी ही अमाउंट में लाइसोसोम्स और उतनी ही अमाउंट में डाइजेस्टिव एंजाइम हो, वो जरूरी नहीं है, नहीं होगा ही नहीं एग्जैक्ट कभी भी, क्योंकि सबका लाइफस्टाइल अलग है, सबका डाइट अलग है, सबकी थिंकिंग अलग है, सब कुछ ही अलग है, तो सेम अमाउंट होगा नहीं। अंडरस्टूड? समझ में आया? क्वेश्चन का आंसर मिला ना या नहीं मिला? मिला ना? सो इट डिपेंड्स। लेकिन तुम्हारी इम्यूनिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है बॉडी में, सेल कैसे है? मोदी जी देखो 74 इयर्स की एज में वो 18 से 20 घंटे काम करते हैं, 74 की एज में। अब इतना काम तो हम नहीं कर पाते यार 20, 30, 40 की एज में। अब हम कंपेयर करें, क्यों ऐसा नहीं कर पाते? हम तो 8 घंटे काम करते हैं और अरे यार थक गए, सोना है। अरे हम तो 7-8 घंटे सोते हैं, वो तो 3-4 घंटे ही सोते हैं। उनको 3-4 घंटे में ये कैसे कवर अप हो जाता है? भाई उन्होंने अपनी बॉडी को वैसे ट्रेन किया है, उन्होंने अपनी बॉडी को वैसे ऐसे, मतलब ये तो हमारा लाइव एग्जांपल है, तुम रिलेट कर पाओ इसलिए मोदी जी बोल रहा हूँ, हम पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे। ओके, वैसे बहुत सारे, शाहरुख खान ले लो, ओके, और इंडियन ना लो, बाहर के लोग ले लो, तो बाहर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ओके, जो बहुत कम सोते हैं, बहुत कम, और बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो कैसे एनर्जी मिल जाती है उनको? ओके, तो सबकी बॉडी डिफरेंट वे में काम करती है। सब लोग सेम जैसा खाना नहीं खाते, सब लोग सेम टाइम पे सोते नहीं, तो सब कुछ सेम करे ना तो भी अलग ही होगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही ऑर्गन्स अलग है, बॉडी अलग है, सेल अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि सबके पेरेंट्स अलग अलग है, सबके पेरेंट्स भी अलग अलग है, तो सबकी बॉडी में डीएनए एंड ऑल सब कुछ ही अलग है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है हमें? हाँ, स्पेलिंग बोलो। करेक्ट है क्या? डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, रिबो, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी रिबो, रिबो डी रिबो RIBO वहां तक का सही, फिर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, डन। डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे चैप्टर के रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबकी बॉडी अलग अलग है, सबके बॉडी क्यों अलग है? सबके पेरेंट्स अलग अलग है, ओके, तो सब कुछ ही अलग है। मतलब तुम दो सेम, मतलब सिबलिंग्स, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, जुड़वा, उसको क्या बोलते हैं? लेकिन अरे वो ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्विंस, हाँ ट्विंस, ओके। तो ट्विंस अगर तुम ले लो, ट्विंस की भी कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं होगी। एक ट्विंस को सपोज दोनों सेम कंडीशन में रह रहे हैं, दोनों सेम खाना खा रहे हैं, एक को आइसक्रीम खाए तो जुकाम हो जाए और दूसरा तो पेल के आइसक्रीम खा ले। ओके, समझ में आया? क्यों? क्योंकि भले ही सेम पेरेंट्स है, लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग, उनके और, क्योंकि सेम पेरेंट्स है फिर भी डीएनए और वो जो होता है डीएनए डिवीजन वो सेम नहीं होता, भले ही सेम पेरेंट है। जैसे कि हमारे सिबलिंग्स की बात कर लो, तुम्हारे भाई बहन हो, हमारे पेरेंट्स तो सेम ही है ना, फिर भी चेंज है। सबसे बड़ा चेंज जेंडर चेंज, भाई और बहन लो, सबसे बड़ा चेंज। फिर सब में चेंज, क्यों? ये चेंज क्यों हुआ? वो सब हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं डीएनए वेरिएशन, जो इवोल्यूशन में आता है। इवोल्यूशन मतलब थोड़ा चेंज नेसेसरी है, सब कुछ सेम हो जाता तो हमारे पेरेंट्स में और हम में डिफरेंस क्या रहता? लेकिन नई जनरेशन पुरानी जनरेशन से ऑलवेज हायर लेवल पे होती है। तो तुम अपने परसेंटेज कंपेयर मत करना अपने पेरेंट्स के साथ, हमारा तो लेवल ही ज्यादा है। ओके, हमारा तो ऑलरेडी बायोलॉजिकली ही लेवल ज्यादा है ऑलरेडी। मतलब सबका ऐसा होता है, सबका ही ऐसा होता है। मतलब हमारे जो बच्चे होंगे, हमारे बाद वाली जनरेशन, वो हमसे अच्छी ही होगी, बाय डिफॉल्ट अच्छी होगी, बाय डिफॉल्ट अच्छी ही होगी। क्यों? यही लॉ है वर्ल्ड का, डीएनए वेरिएशन। वो क्लास 10th में पढ़ेंगे।
क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ओके चलो, तो ये हमारा हो गया सुसाइड बैग्स विच आर ऑल्सो नोन एज लाइसोसोम्स। डन। ओके, थोड़ा छोटा कर देते हैं।